HTML links. Links are found in nearly all web pages. वो कहता है कि तमाम वेब पेजेस के अंदर लिंक्स पाए जाते हैं. लिंक्स होता है कि जब जैसे ये लेफ्ट साइड पे ये लिंक्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ, ठीक है, ये आपको पता ही है कि जिसको क्लिक करता है तो वो पेज आ जाता है. अच्छा, ठीक है जी. तो ये तमाम वेब पेजेस में लिंक्स होते हैं दूसरे पेज पे जाने के लिए. जैसे ये ऊपर भी टॉप पे भी लिंक्स हैं, लेफ्ट पे भी लिंक्स. ये लाइन क्लियर आपको? लिंक्स आर फाउंड इन ऑल इसको डायरेक्ट करो. लिंक्स अलो यूजर्स टू क्लिक देयर वे फ्रॉम पेज टू पेज. लिंक्स के जरिए क्या होता है, यूज़र करते हैं वो क्लिक करते हैं फ्रॉम अगले पेज टू पेज मूवमेंट के लिए. इसलिए लिंक्स होता है. जैसे ये साइड में लिंक्स बने हुए हैं, जैसे हम 1 बाई 1 करते हैं, आ जाओ कल हम सीरीज के लिंक्स और फिर नेक्स्ट इमेजेस. हाइपर लिंक्स, HTML लिंक्स और हाइपर लिंक्स. ठीक है जी. हाइपर लिंक क्या होता है? ये एक टेक्स्ट या इमेज होता है. यू कैन क्लिक ऑन एंड जंप टू अनदर. यानी हाइपर लिंक उसको कहते हैं ऐसा लिंक जिसके जो टेक्स्ट या इमेज हो, जिस पे क्लिक करने पे आप दूसरे डॉक्यूमेंट पे चलेंगे. ये इमेज भी जैसे ये देखें, ये इमेज है, ये भी इसको माउस चेंज हो जाता है, ये भी है, इस पर क्लिक करने पे ये पेज खुल गया. तो हाइपर लिंक टेक्स्ट भी हो सकता है और इमेज भी हो सकता है. टेक्स्ट का तो आप, ठीक है जी. अब ये बनाते कैसे हैं? ये आंसर टैग, ए टैग होता है. जैसे ये देखिए AHREF, उसमें देंगे यूरल देंगे, लिंक टेक्स्ट, आंसर क्लोज. जैसे मिसाल ये AHREF और उसमें एग्जांपल हमने, जैसे हम अपनी वेबसाइट बनाए और उसमें हम इस साइट को उस पर लिंक बनाएगा W3 स्कूल पर जाए, तो हम AHREF में इस साइट का w3school.com/HTML और आगे लिखा विजिट आवर HTML ट्यूटोरियल. इसको देखें ये कैसे लगता है. ये जाए, ये लिखा हुआ है विजिट आवर HTML ट्यूटोरियल, इसकी वजह से ये लिखा हुआ आ रहा है. और जब इस पर क्लिक करेंगे तो साइट खुलेगी W3 स्कूल की. वापस चले जाएंगे तो ये वापस आई थिंक ये एग्जाम्पल क्लियर है. इसमें ये आंसर एलिमेंट है, ठीक है. आंसर एलिमेंट है जिसमें ये स्टार्ट टैग है और ये एंड टैग है. इसमें ये HREF क्या, ये एट्रीब्यूट है. दी HREF एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द डेस्टिनेशन एड्रेस. जैसे इस मिसाल में हमने दिखा है http://w3school.com/html. तो ये HREF एट्रीब्यूट क्या करता है, ये डेस्टिनेशन एड्रेस, जिस एड्रेस क्लिक करने पे जिस एड्रेस पे जाना उसको स्पेसिफाई करता है. द लिंक टैक्स, ये वाला टैक्स की बात कर रहा है, क्योंकि ये देखिए ऊपर उसने ये लिखा हुआ लिंक, ये लिंक टैक्स जो इधर, ये विजिबल पार्ट है. विदाउट विजिट आवर, ये विजिबल पार्ट है. जैसे इस मिसाल में ये विजिट आवर HTML ट्यूटोरियल, ये लिंक टैक्स आगे आ जाए. क्लिकिंग ऑन द लिंक टैक्स विल सेंड यू टू द स्पेसिफिक एड्रेस. जब आप लिंक टैक्स पे क्लिक करेंगे जैसे विजिट आवर, तो आप इस एड्रेस स्पेसिफिक पे चले जाएंगे. ठीक है जी. अब वो कह रहा है आगे, टिप दे रहा है, द लिंक टैक्स डजंट हैव टू बी टैक्स. जरूरी ये टैक्स हो, ये इमेज भी हो सकता है और कोई दूसरा HTML एलिमेंट भी हो सकता है. हेडिंग भी हो सकती है. ये हेडिंग पे क्लिक कर, जैसे आप इसी को, जरूरी नहीं कि ये सिंपल टैक्स ही हो, ये कोई और दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है. ये डिव भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, हेडिंग भी हो सकती है. जैसे इसको पैराग्राफ भी हो सकता है. ठीक है, तो हेडिंग बना ली. समझ आ गई. आगे चलें. विदाउट अ ट्रेलिंग स्लैश ऑन सम फोल्डर यू माइट जनरेट 2 रिक्वेस्ट टू द सर्वर. मैनी सर्वर लोकल लिंक्स. कितना बड़ा चैप्टर है यार. The example above used an absolute URL, a full web address. ये कर दो टिप आपको कि रहने दूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल है, इतना फर्क. विदाउट अ ट्रेलिंग स्लैश, विदाउट अ ट्रेलिंग स्लैश. ट्रेलिंग स्लैश क्या होती है? ये वाली स्लैश. ऑन सब फोल्डर एड्रेस, ये साइट है, ठीक है जी, और उसके अंदर ये एक सब फोल्डर है. तो कहता है अगर आप HREF देते हैं और उसमें ये ट्रेलिंग स्लैश, ये वाली स्लैश नहीं डालते, इसे ट्रेलिंग स्लैश कहते हैं, जिसको हम फ्रंट स्लैश भी कहते हैं. आप गूगल में जो चीज़ समझ अगर ना आ रही है तो आप इधर से सर्च करके गूगल करें. तो व्हाट इज़, ये आप यहाँ पर लिखते हैं डिफाइन ट्रेलिंग स्लैश.
बहरहाल ये इस तरह स्लैश होती है। इसको कहते हैं अगर आप ये जैसे ये मिसाल यूआरएल में ये मेन साइट है और इसके अंदर ये एक सब फोल्डर है, साइट के अंदर सब फोल्डर भी हो सकते हैं ना, तो कहता है अगर आप ये नहीं देते तो क्या होगा कि 2 दफ़ा रिक्वेस्ट जा सकती है, 2 दफ़ा जो है ना वो डबल रिक्वेस्ट हो जाएगी सर्वर को, सर्वर 2 दफ़ा पिंग होगा। तो आप ये अख्तियातन रिकमेंडेड है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या क्या है। ये स्लैश की बात कर रहा है ना, मैंने ये स्लैश ख़त्म कर दी, क्लिक किया आ गया, फिर भी डाला फिर भी आ गया, डालो फिर भी आता ना। तो ये डालना रिकमेंड है, डालना बेहतर है। तो उस बाद सर्वर ऑटोमेटिकली आप नहीं भी डालेंगे ना तो बाद सर्वर ऑटोमेटिकली ये डाल देते हैं एंड पे। यानी आप इसको आपने नहीं डाला, अगर नहीं भी डाला ना और ऐसा किया जब इसको दबाएंगे ना तो वो खुद ब खुद ही जो है ना उस पर वो डाल देंगे। ठीक है जी, समझ आ गई ट्रेडिंग स्लैश की कि नहीं आई? आगे जा, यानी ये डालना रिकमेंडेड है। ये बिहाइंड द सीन होता, नहीं डालते तो बाद पर डबल दफ़ा पेज दोबारा जाता है, फिर जाता 2 दफ़ा उसको पिंग होता है, स्लो हो जाता है, डबल दफ़ा ट्रैवल करता। तो ये बाज़ इसको ऑटोमेटिकली सर्वर डाल देते हैं, लेकिन आपने डालना ज़रूरी है। आगे आ जाए लोकल लिंक्स। द एग्जाम्पल अबाव यूज्ड एन एब्सोल्यूट यूआरएल। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है? पूरा मुकम्मल, बस पूरा एड्रेस पूरा। रियल जिंदगी से एब्सोल्यूट और रिलेटिव 2 चीज़ें होती है। एक होता है एब्सोल्यूट और इसके अल्टरनेटिव होता है रिलेटिव। दोनों में फ़र्क बताएं। एब्सोल्यूट होता है जो वो पूरा एड्रेस हो, अच्छा। पूरा एड्रेस। हाँ। अगर उसमें ABC है तो पूरी ABC डिफाइन करें। रिलेटिव होता है कि जो सर्वर में ही पड़ा हो। रियल जिंदगी से मिसाल बताएं। रियल जिंदगी से रिलेटिव मतलब जो इसके करीब इसी चीज़ में, रियल जिंदगी इसी यानी खानदान कि का ही हो। इस रियल जिंदगी से मिसाल बताएं एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट जो कि एक मैं आपको समझाता हूँ। कोर्स करो आप ऐसे कोई पूछता है यार वैसा आप इस टाइम कहाँ बैठे हो, तो आप उसको 2 तरीक़ों से बता सकते हो। एब्सोल्यूट भी बता सकते हो, रिलेटिव भी। एब्सोल्यूट कैसे बताएंगे? आप कहेंगे यार मैं पाकिस्तान के विच लाहौर दे विच महमूद बुटी पार्क फलाने घर बैठा, ये आपका एब्सोल्यूट एड्रेस है। आपने इसको इधर बताया कि मैं पाकिस्तान में लाहौर में इस तरह 23 नंबर बोगीवाल या 23 नंबर महमूद बुटी बरकत पार्क इतने बैठा, पूरा ये आपका एब्सोल्यूट है। और रिलेटिव हम से क्या बताएंगे कि यार मैं निशान साहब के घर बैठा हूँ या निशान साहब के घर बैठा, ये हम मेरे रिलेटिव बता कि मैं उनके कमरे जो कहेंगे कमरे में बैठा हूँ। तो रिलेटिव भी होता है कि जिसमें आप किसी हवाले से निस्बतन, रिलेटिव कहते हैं निस्बतन के यार मैं निशान साहब के गोल बैठा हूँ, समझ आएगा कि निशान साहब के घर बैठा हूँ, तो वो इससे समझ आएगा कि निशान साहब के रिलेटिव से। तो ऊपर जो हमने दिया था ये क्या था? ये एब्सोल्यूट है, पूरा एड्रेस w3school.com HTML। ठीक है, ये एब्सोल्यूट था। द एग्जाम्पल अबव यूज्ड एन एब्सोल्यूट यूआरएल, एब्सोल्यूट अ फुल वेब एड्रेस। और लोकल लिंक क्या होता है जिसमें आप पूरा एड्रेस नहीं देते बल्कि अ लोकल लिंक टू द सेम वेबसाइट स्पेसिफाइड विद रिलेटिव यूआरएल विदाउट HTTP और www। इसके बगैर जैसे हमने AH दिया HTML images.asp, तो ये इसका मतलब ये फाइल है जहाँ जिस पेज से कहा उधर ही ये पेज पड़ा हो। लोकल का मतलब है इसे रिलेटिव भी कहते हैं। जैसे ये ठीक है ना, तो 2 इसने दिए हुए हैं, ये रिलेटिव है या लोकल लिंक और ये पूरा एब्सोल्यूट है। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये उसी के अंदर खुल गया पेज। ठीक है जी। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सटर्नल साइट को इसने खोला। ठीक है जी। तो ये HTTP ये एब्सोल्यूट यूआरएल जब आपने पूरा एक्सटर्नल किसी साइट का एड्रेस देना हो जैसे, तो अब इसका क्या मतलब ये HTML images.asp w3 स्कूल के अंदर ही की अपनी फाइल है, लेकिन http://w3.org ये एक अलग डोमेन है क्योंकि ये वेबसाइट है w3 स्कूल और ये w3.org को यहाँ से ओपन कर रहे हैं। समझ आ गई? तो एक ओपन एक एब्सोल्यूट होता है, लोकल होता है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाए HTML लिंक कलर्स।
व्हेन यू मूव द माउस ओवर लिंक टू थिंग्स विल नॉर्मली हैपन। कहता है जब आप किसी लिंक के ऊपर माउस लेके जाएंगे तो दो चीज़ें होंगी। क्या मतलब? ये लिंक, दो लिंक है ना, माउस लेके जाएंगे तो कहता है दो चीज़ें होंगी। क्या दो चीज़ें होंगी? द माउस एरो विल टर्न इनटू अ लिटिल हैंड। माउस का जो एरो है, ये जो एरो नजर नहीं आ रहा आपका, ये हैंड में बदल जाएगा। देखें बदलता कि नहीं बदलता? वाकई बदलेगा। ये देखें अभी नहीं है यार, लेकिन जब आप इसको, ये माउस हैंड है, माउस है, ठीक है जी, द माउस एरो। कहता है ये जो माउस का एरो है, ये एरो जब इसको लिंक के ऊपर ले गए तो ये छोटा सा हैंड, हाथ बन जाएगा। अगर हैंड कराता, हाथ कराता, ये आपको हाथ करा देगा, हैंड बन जाएगा। नंबर 2, द कलर ऑफ द लिंक एलिमेंट विल चेंज। लिंक एलिमेंट का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, हुआ कलर चेंज? माउस लेके गए कलर चेंज हो रहा है ना? ये देखिए माउस लेके तो कलर चेंज हो रहा है ना जी। इधर हो रहा, कोई नहीं हो रहा, कोई भी नहीं हो रहा। माउस का जो पॉइंटर है वो चेंज हो रहा है कलर हैंड, लेकिन कलर चेंज नहीं हो रहा। किसका? ये तो CSS लगाई हुई ना, वो तो नॉर्मल बात कर, अब तो CSS की बात नहीं कहता। ये तो इसका हो रहा था, लेकिन ये मिसाल में क्यों नहीं हो रहा? इसका क्यों हो रहा है? माउस के कहते चेंज नहीं हो रहा। वो कह रहा हो रहा है, फिर हो नहीं रहा। इधर आप कह रहे हो रहा है, तो इधर हो रहा तो उधर क्यों नहीं हो रहा? सवाल है ना, इसमें मिसाल में देख लें, एकदम है पॉइंटर हैंड में बदले, कलर चेंज नहीं हुआ। क्या वजह? अच्छा इस तजर्बा और करते हैं, कलर चेंज तो हमने करवाना, ये तो हो नहीं सकता, तो बिस्ती है हमारी। एडे बड़े स्टार होते कलर चेंज नहीं करा सकते, ज्यादती नहीं हो जाएगी? ठीक है, दोनों का कलर चेंज है। माउस लेके गए, कलर तो कोई भी चेंज हुआ, उन्हें अभी गोंगी मारी है, फिल्म करा अंदर। Anyhow, the color of the element link will change, नहीं चेंज हो रहा, नहीं हो सकता। इसके ऊपर लेके जाते हैं, असल में वो स्टाइलिंग सिस्टम ऑलरेडी लगी हुई है, कलर उसका चेंज नहीं हो रहा। यानी हाँ चले, बाद दफ़ा होता है चेंज नहीं हो रहा। बाई डिफॉल्ट द लिंक विल अपीयर लाइक दिस इन ऑल ब्राउज़र, एन अनविजिटेड लिंक इज अंडरलाइन एंड ब्लू। कहता है जो लिंक विजिट नहीं हुआ वो अंडरलाइन भी होगा और ब्लू भी होगा। अ विजिटेड लिंक इज अंडरलाइन एंड पर्पल, जो विजिटेड होगा वो अंडरलाइन भी होगा और पर्पल भी होगा। मिसाल कारी निकाला, ये लिंक क्या है, विजिटेड है क्या अनविजिटेड? दो लिंक हम यहाँ विजिटेड होगा या अनविजिटेड होगा, ये विजिटेड है क्या अनविजिटेड है? तो दोनों लिंक्स विजिटेड होगा तो वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट क्या होगा? वो कह रहा है कि जो विजिटेड अंडरलाइन होगा पर्पल होगा, तो ये इसमें अंडरलाइन भी है और पर्पल भी है। अब एक लिंक बनाते हैं जो विजिटेड नहीं होगा, ऐसे कर लेते हैं। लो जी, उसको भी विजिट, क्योंकि एड्रेस ये href सेम है, इसकी वजह से उसको पता चल जाता है, क्योंकि उसके ब्राउज़र को पता होता है। अब देख ये कौन सा, ये अनविजिटेड, ये विजिटेड नहीं हुआ, यानी इस पर अब इसको विजिट करते हैं, क्लिक करेंगे तो ये
चलो भाई विजिटेड हो गया। अब वापस जाएं, अब देखें कि अब वो विजिटेड हो गया तो उसका वो पर्पल है। ठीक है, आगे समझ। तो कहता है विजिटेड होगा, विजिटेड, अनविजिटेड, विजिटेड और एक्टिव लिव। जो अनविजिटेड होता है वो ब्लू होता है, विजिटेड पर्पल होता है बाय डिफॉल्ट, और एक्टिव क्या होता है वो अंडरलाइन और रेड होता है। अब चूंकि ये देखें क्लिक किया तो हुआ था ना अंडरलाइन, रेड हो गया था ना, एक्टिव हुआ तो वो रेड हो गया। अब चूंकि वो पेज ही आगे चले जाता है इस वजह से। बहरहाल ये देखें, ये क्लिक करने पर रेड हो जाता है ना, एक्टिव हो जाता है ना। तो ये तीनों आप स्टेट्स क्लियर है बॉस, आगे चलें। यू कैन चेंज द डिफॉल्ट कलर बाय यूजिंग स्टाइल्स। कहता है ये आप तीनों कलर चेंज कर सकते हैं SCSS के थ्रू। कैसे? 4 तरह के होते हैं। हाँ, या कौन से? विजिटेड, अनविजिटेड, 4 कलर, हावर, एक्टिव, 4 स्टेटें जो है ना ये आप कर सकते हैं। आए देखें कौन कौन सी। ये इस पे कौन सा स्टाइल लगा हुआ है? ये लगा हुआ है, ये अनविजिटेड, ये लगा हुआ है इंच। 1 मिनट, उसने कहा है कि जनाब आप अनविजिटेड, अनविजिटेड के लिए उसने लगाया हुआ ये ए कॉलन लिंक या डॉट नहीं, कोई क्लास नहीं है ये, इसका आंचर। और उसके आगे हम कह रहे हैं कि आंचर जो है ना उसकी प्रॉपर्टी लिंक होगा तो क्या हो, कलर। अच्छा, वो असल में ना विजिटेड हो गया होगा HTML images.asp। मैं इसको फिलहाल मिसाल समझाने के लिए इसको अंडरस्कोर बढ़ गया भाई। ठीक है, अब ये देख, अब ये कौन सा है? ये अनविजिटेड। तो अनविजिटेड की CSS लिखने तो क्या लिखते हैं? आंचर कॉलन लिंक। ये उसकी यानी कि स्पेसिफिक इसका सिंटैक्स है, आंचर कॉलन लिंक। क्या लिखा हुआ मैंने उसमें कि जो अनविजिटेड हो उसका कलर क्या हो? ग्रीन हो, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, यानी उसके नीचे अंडरलाइन भी नहीं है। ठीक है, ये कौन सा है? अनविजिटेड। क्लियर हो गया बॉस? और अब आने विजिटेड। जब विजिटेड हो जाए तो हमने कहा कलर पिंक हो जाए, अब इसको विजिट करते हैं। अच्छा, अब चूंकि अब देखें ये विजिटेड हो गया ना तो इसका कलर क्या हो गया? पिंक हो गया। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन, ये वही 2 प्रॉपर्टी। लेकिन ये विजिटेड हो गया तो इसका कलर क्या हो गया? ये चीज़ें इस पर प्रॉपर्टी लगे, पिंक हो गया ये। अब आ जाए हावर। हावर, हावर, हावर का मतलब क्या होता है? माउस को इसके ऊपर लेके जाना, इसको क्या कहते हैं? हावर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टाइल है क्योंकि ये जो बार नेविगेशन बार बनाते हैं ना पेज के ऊपर लिंक्स की, तो उसके ऊपर फिर ये स्टाइलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वेबसाइट। जैसे देखें इसमें भी ये देखें, माउस ऊपर लेके जाते हैं तो कुछ चेंज फील हो रहा है, इसके ऊपर भी लेके जा रहे हैं कुछ चेंज फील हो रहा है, तब्दीली आ गई है। ठीक है ना, ये देखें। तो ये टॉप बार है, ये लेफ्ट बार है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये फुटर में भी शायद बने हो ये लिंक्स, देखें ऊपर ले जाने पर ये सारे ये लिंक्स ही हैं, लेकिन ये कुछ चेंजेस फील कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टाइलिंग है वेबसाइट की, यानी मेन ये चीज़ें यूज़ होती हैं बड़ी ज़्यादा। अब ये देखें ये हावर, हावर का मतलब क्या कि माउस इसके ऊपर लेके जाए, तो हमने कहा जब माउस इसके ऊपर लेके जाए तो कलर क्या हो जाए? रेड। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट ही रखा हुआ है, और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, यानी जब इस पर लेके जाए तो 2-3 चीज़ें हो, कलर रेड हो जाए, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाए, बाकी बैकग्राउंड तो वो ट्रांसपेरेंट ही चल रही है। तो ये हावर का मतलब है जब माउस इसके ऊपर जाए लिंक के ऊपर कलर रेड हो जाए और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, तो वो दोनों चीज़ें हो रही। और चौथी चीज़ आ गई एक्टिव। एक्टिव पे हम कहते हैं कि कलर येलो हो जाए, यानी इस पर क्लिक करें और यही पेज अगर पेज दूसरा हो, अगर यही पेज रहे ना तो एक्टिव पेज का कलर क्या होगा? येलो होगा, और नीचे अंडरलाइन भी आ जाए। तो क्लिक करें तो देखें ये होता है ना येलो एक लम्हे के लिए। अब चूँकि वो ये लाइव बनाई ऐसी हुई है तो आप जब लोकल में चलाएंगे तो लोकल में वही लिंक आपका वो सामने भी रहे। ठीक है जी, तो फिर ये आपको ये येलो ही देगा। ये देखो होता है ना येलो, ये मैं क्लिक करूँगा तो देखना येलो भी और अंडरलाइन भी रहता है। तो ये 4 स्टेट्स आ गई कि ये ए कॉलन लिंक, इसका मतलब है अनविजिटेड कि फ्रेश फॉर्म में है। ठीक है जी। तो दूसरा ये फिर विजिटेड आ गई, जैसे ये इस टाइम विजिटेड है, हावर आ गई और एक्टिव आ गई।
नीचे इसने ये सिंपल यू कैन चेंज द ये सारा लिखा हुआ है। क्लियर है बहुत सी एग्जाम्पल। कोई सवाल हो तो बता दें, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। आगे आ जाइए, ये क्लियर हो गई। HTML लिंक्स टारगेट एट्रीब्यूट है। देखें इसमें href एट्रीब्यूट आपने पढ़ लिया जिसमें डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, उसके अलावा टारगेट एट्रीब्यूट है। द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है कि हमने जो हमारा लिंक डॉक्यूमेंट है ये कहाँ खुले, ठीक है जी। दिस एग्जाम्पल विल ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द न्यू ब्राउजर विंडो और इन द न्यू टैब। ये मिसाल जो कहता है ये क्या करेगी, ये मिसाल देखें, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, एक नई विंडो खुली है, न्यू विंडो में खुलेगा, ठीक है, न्यू ये विंडो में खुली है। तो कि क्यों खुली है कि हमने उसको इस पे क्लिक करने पे क्यों खुली है कि हमने इसको टारगेट दिया है, और एट्रीब्यूट टारगेट क्या दिया हमने, अंडरस्कोर ब्लैंक। तो ये फिर न्यू विंडो में खुलेगी क्लिक करने पे। अगर आप ये ठीक है क्लियर होगी। और अगर इसके बरक्स ये 5 प्रॉपर्टी है, यानी टारगेट में आप ब्लैंक भी दे सकते हैं। सबसे पहले क्या है ब्लैंक, ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन न्यू विंडो टैब, और दूसरी क्या है अंडरस्कोर सेल्फ। कुछ ना देंगे तो ये कंसीडर होगी सेल्फ, ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है। यानी अगर आप यह देते ही नहीं, टारगेट है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल होगी। ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द सेम फ्रेम और विंडो इट वाज क्लिक्ड, ये डिफॉल्ट होता है। अंडरस्कोर पेरेंट, ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम, फिर ये पेरेंट फ्रेम में खोलती है। फ्रेम तो हम पढ़ेंगे, फ्रेम ये इसमें HTML फ्रेम्स हैं, ये देखें ये आई फ्रेम्स, उसमें फिर हम फ्रेम्स पढ़ेंगे कि वो ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो टॉप। ये क्या चीज़ है, ये देख लें टारगेट टॉप, तो ये उसके ये जब आप फ्रेम पढ़ेंगे ना, फ्रेम होता है कि आप साइड उसके अंदर एक फ्रेम है, उसके अंदर आपके पेज खोलते हैं, तो फ्रेम के अंदर आप लिंक होता है ना, तो वो यार इसको फिर फ्रेम पे ही छोड़ दें, ये फिर बड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको ना पेंडिंग डाल दें जब आप ये फ्रेम्स पढ़ेंगे ना, या फिर मैं आपको ये कल करवा दूंगा ये वाला सेक्शन, क्योंकि फिर लंबा बहुत हो जाएगा। ये देखें ये फ्रेम्स हम पढ़ेंगे पूरे, उसके अंदर ये चीज़ें ये आप इसमें हम पढ़ेंगे, या फिर मैं आपको ये फ्रेम छोटा सी चैप्टर मैं आपको कल ही करा दूंगा, ठीक है। ये देखें एक कल ये फ्रेम वाला कर लेंगे, ये 4 5 6 लाइनें। फ़ायदा क्या होगा एक्सरसाइज, ये फ्रेम वाला चैप्टर हम पहले ही कर लेंगे, उसका फ़ायदा ये देखें ना, ये 2 है, ये दिस इज़, ये देखें ये लिंक्स और ये फ्रेम्स, ये मैं आपको फ्रेम्स कल ही करवा दूंगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ये जो 4 ये जो अंडरस्कोर पेरेंट टॉप और फ्रेम नेम, ये तीनों उसके साथ आ जाएंगे, ये तीनों क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि चैप्टर छोटा सा, मैंने ये देखना था चैप्टर बड़ा तो नहीं है, तो पता चला वो चैप्टर छोटा सा है। तो कल हम ये करेंगे फ्रेम वाला चैप्टर करेंगे, उसके वापस आके फिर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ टेस्ट कर लेंगे। जैसे इसने लिखा हुआ है इफ़ योर वेब पेज इज़ लॉग्ड इन अ फ्रेम, अगर आपका वेब पेज फ्रेम के अंदर खुला है तो यू कैन यूज़ टारगेट अंडरस्कोर टॉप टू ब्रेक आउट ऑफ फ्रेम। तो कहता है अगर आप फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो आप टॉप के साथ उसको पूरी विंडो में खोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये या फिर इसका क्या मतलब है, ब्लैंक आपको क्लियर है, न्यू विंडो या न्यू टैब में सेल्फ ये बाय डिफॉल्ट होता है उसी विंडो में, पेरेंट टॉप फ्रेम नेम और ये सारा ये और यहाँ तक ये किससे रिलेटेड है, फ्रेम से ही, हम कल फ्रेम के साथ ही कर लेंगे, ठीक है जी। चलो बस खत्म, आगे आ जाए। HTML लिंक इमेज, ऐसे इमेज कोई भी थोड़े लिंक लगा सकते हैं। इट इज़ कॉमन टू यूज़ इमेजेस एज लिंक्स, कहता है ये कॉमन है, बाकी ये बात ठीक है कि इमेजेस को लिंक के तौर पर यूज़ करना कॉमन है। मिसाल ये देख लें, ये इमेज बनाया हुआ है, इस पर क्लिक करने पे जो है ना वो ये पता आपको किस में, ये फ्रेम में खुल रहा,
ये दो फ्रेम यूज़ हुए हैं, 1 2 3, ये फ्रेम है बेसिकली। मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि ये फ्रेम के अंदर खोल रहा है, जब इसको तो ये फ्रेम के अंदर चल रहा है। बहरहाल ये बटन क्लिक पे जब ओपन होता है ना, तो बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट लगी हुई है। वो हम मतलब जावास्क्रिप्ट करें तो देखेंगे बटनों पे क्लिक पे क्या। बहरहाल कोड देख लें। AHRF ये वैसे का वैसे ही है कि AHRF आपने दे दिया, तो उसके बाद टेक्स्ट देना था, उसकी जगह उसने इमेज दे दी, इमेज सोर्स स्माइली डॉट जिफ। समझ आई? पुत्र अच्छा जी, स्लो भी हो गया नेट। देखें जी, ये लिंक बना हुआ है, उसने क्या दिया, AHRF उसी तरह ही है। उसके बाद हम यहाँ टेक्स्ट देते हैं, उसने उसकी जगह इमेज का टैग लगा दिया, इमेज दे दिया। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई क्लियर ही है ना आपको जी। आप ऐसा कर। अच्छा जी, ये लाइन भी आपको मैं कल करवाऊंगा, टिप वाली, ये भी याद रखना, ये आपको ये लाइन भी मैं कल ही करवाऊंगा। अच्छा, बुक मार्क देख लें। HTML लिंक्स क्रिएट अ बुक मार्क। बुक मार्क आर प्रैक्टिकल इफ योर वेबसाइट हैज़ लॉन्ग पेजेस। बहुत लंबा पेज हो, इतना लंबा, तो उसमें बुक मार्क बड़े यूज़र को इजीली जंप कर ले स्पेसिफिक चैप्टर, आपके वेब पेज के स्पेसिफिक पैराग्राफ पे जाने के लिए बुक मार्क यूज़ कर लें। देखें, टू मेक अ बुक मार्क यू मस्ट फर्स्ट क्रिएट द बुक मार्क। बुक मार्क को क्रिएट करें और फिर एक लिंक ऐड कर लें। मिसाल आईडी के साथ ये बुक मार्क बना हुआ है, H2 है, ID टिप्स, इसका ये बुक मार्क बन गया। ID दे दिया ना, बस ID देने से ठीक है, ID टिप्स दे दिया। ID एट्रीब्यूट से वो बन जाता है, वो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ये मिसाल देखिए, अब ये देखें जंप टू चैप्टर 4, तो ये चैप्टर 4 पे जंप लग गया। समझ आई? क्या किया? चैप्टर 1 पे कुछ नहीं था, सिंपल H2 चैप्टर 1 ये सिंपल है, आगे पैराग्राफ है, दिस चैप्टर एक्सप्लेन द ब्ला ब्ला ब्ला। H2 चैप्टर 2, दिस चैप्टर एक्सप्लेन द ब्ला ब्ला ब्ला। चैप्टर 3 एक्सप्लेन्स ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी नहीं है। हाँ, चैप्टर 4 में H2 ID C4 यानी चैप्टर 4, दिस चैप्टर एक्सप्लेन ब्ला ब्ला, इस पे ID लगा दिया C4, ठीक है जी। इस पे क्या लगा दिया? ID। तो ID का मुझे इसको क्या कहते हैं, बुक मार्क लग गया। क्या लग गया? बुक मार्क। इसको हमने बुक कर लिया, इसको याद कर लिया, एग्जाम्पल कर लिया। चैप्टर 5 पे कोई बुक मार्क नहीं, 6 पे भी कोई नहीं, 7 पे भी कोई नहीं, 8 पे 9 10 पे कोई बुक मार्क नहीं, सिंपल। सिर्फ 4 पे बुक मार्क लगा हुआ है। और सबसे टॉप के ऊपर यानी चैप्टर्स, सबसे चैप्टर्स के टॉप के ऊपर हमने एक आंसर लगाया हुआ है, ए जंप टू चैप्टर 4 के नाम से, ठीक है। HRF आंसर लगाया हुआ, और HRF में लिखा हुआ #C4। क्या मतलब है कि चैप्टर 4 के बुक मार्क पे चले जाओ। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये चैप्टर 4 के चला गया, ये भी क्लियर हो गया। आगे आ जाए, चैप्टर समरी। इस चैप्टर में हमने क्या किया? इस चैप्टर में हमने किया यूज HTML आंसर एलिमेंट टू डिफाइन अ लिंक। आंसर एलिमेंट से हमने लिंक लगाना सीखा। फिर आंसर एलिमेंट के अंदर 2 एट्रीब्यूट। एक बात याद रखिए, जब भी एलिमेंट होता है तो वो इस तरह लिखना। जब भी आपने एलिमेंट को कहीं भी बुक में भी, या आप खुद ही कोई बुक लिख रहे हैं या किसी को बता रहे हैं या लिख रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए देखें इसने ए को ऐसे ऐसे लिखा है, दो ब्रैकेट्स में, लेस देन इसको कहते हैं लेस देन ब्रैकेट, इसको ग्रेटर देन ब्रैकेट, ये मैथमेटिकल इसमें लिखा है इसमें, ठीक है जी। तो ये क्या एलिमेंट यूज HTML आंसर एलिमेंट टू डिफाइन अ लिंक, और उसमें 2 एट्रीब्यूट्स यूज हो सकते हैं। HRF एट्रीब्यूट इसको नहीं लिखना ब्रैकेट में, क्योंकि एट्रीब्यूट की नहीं लिखते, और HRF एट्रीब्यूट ताकि वो उसको लिंक एड्रेस डिफाइन, और टारगेट एट्रीब्यूट के खोलना कहाँ है उसको, उसके लिए टारगेट। और कहता है आप HTML इमेज एलिमेंट भी आंसर टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं ऐसे लिंक, और ये कॉमन है इमेजेस को लिंक के तौर पर यूज़ करना। फिर अगर आपने बुक मार्क ऐड करना है तो आपने जिस पैराग्राफ पे जिस हेडिंग में बुक मार्क लगाना है उसको ID दे दें,
उसको आईडी दे दें, जैसे हमने अभी दिखा था आईडी C4, और फिर जहाँ से कॉल करना है वहाँ पे href पे हैश करके उसकी वैल्यू दे दें, यानी #C4 लिख दें। या अगर आप जिस पे बुक मार्क है वो पेज हो रहा है, जहाँ से ओपन कर रहे हैं वो हो रहा है, तो जहाँ से जैसे ये देखें, ये फर्स्ट करें पेज 1 है और वहाँ से आपने इस पेज को ओपन करना है, इस पेज के ऊपर टिप्स का बुक मार्क लगा हुआ है, तो आप कहेंगे ये वाला पेज ओपन करो, और अगर उसके बाद आप कह रहे हैं #टिप्स के इस पेज के अंदर टिप्स के बुक मार्क पर चले जाओ, नहीं देंगे बगैर इसके तो वो पेज ओपन हो जाएगा और बाय डिफॉल्ट टॉप पोजीशन पे शो हो जाएगा। ये देंगे तो इसमें टिप्स वाले में चल जाएगा। ये चैप्टर समरी थी। कल आप इन एक्सरसाइज का टेस्ट दे, हाँ ये नीचे बस ठीक है, ये 8 आएगा आगे। ये वैसे है कि ये इसमें क्या दिया होता है। अच्छा ये फिर मज़ीद 8 है कि ये कैसे इसमें डेवलपमेंट, अच्छा ये रेफरेंस के अतबार से ये कुछ ये फुल डिटेल है, ये फुल डिटेल है, ये भी पढ़नी होगी तो पढ़ लेंगे, अगर मूड होगा तो ये भी पढ़ लेंगे। ये जो हेल्प दी हुई ना इसमें, ये आंसर की मज़ीद बखियों खेड़े हुए, मज़ीद उसका ऑपरेशन किया हुआ है इसकी एक एक चीज़ का, कि किस ब्राउज़र में सपोर्ट करता है कि नहीं करता। चार ये मज़ीद अगर आपने मज़ीद एक्सपर्ट होना है तो मज़ीद इसको हम पढ़ सकते हैं। आंसर में देखें उसने करैक्टर सेट, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट्स, डाउनलोड, href, मज़ीद उसके एट्रीब्यूट्स भी दिए हुए हैं, जो आपने नहीं पढ़े वो भी दिए हुए हैं, शेप, टारगेट, टाइप। ये अगर पढ़ना चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं, ये उसकी मज़ीद डिटेल है। मेल टू लिंक जैसे ये भी यूज़ होता है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ये देख लेंगे, कल इसको भी पढ़ना होगा, तो कल आप इन एक्सरसाइज का टेस्ट दे दीजिएगा। प्लस हम इसमें जो चीज़ रह गई थी ये वाली टिप कर लेंगे, और कल फ्रेम्स वाला कर लेंगे, ताकि ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो है ना ये 3 ये फ्रेम वाली डिस्कस हो जाए। तो बाकी ठीक है, ये भी मैं आपको करवा ही दूँगा यार, ये डिटेल में इसको भी पढ़ ही लेंगे, फ़ायदा हो जाएगा। ये जो आते हैं ना रेफरेंस वाले, पहले भी हमने रेफरेंस वाले नहीं किए हुए। ये अच्छा है क्योंकि ये आपके HTML5 में भी यूज़ होता है, ये कर लेंगे। ये ठीक है सर, इसको फिर क्लोज़ कर दें।